चलो भाई साहब, एक बहुत सुंदर कहावत है कि मुश्किलें हो कैसी मेरी हौसलों से कम है, मुश्किलें हो कैसी मेरे हौसले से कम है, अंधेरे को चीर देंगे इतना दम है, इतना दम है। तो आज हम लोग बहुत शानदार टॉपिक लेके आए हैं और आज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का पूरा धज्जिया उड़ाने वाले हैं। परीक्षा में, हर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहे या 11 का एग्जाम रहे, 9 10 रहे, हर जगह पूछा जाता है कि भाई साहब सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। यहाँ परीक्षा में डायरेक्ट पूछ देता है कि जो ये सोडियम है, सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, सोडियम में प्रोटॉन की संख्या बताओ, सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। सभी बालक के आंख से आंसू झरना की तरह टपकने लगता है। बोलता है सर यहाँ पूरा कंफ्यूजन हो जाता है। कभी कभी आयन वाला पूछ देता है, आयन वाला में तो और तकलीफ हो जाता है। बोलता है सर अब तो मेरा प्राणे चल जाएगा। इसमें देखिए जैसे दे दिया क्लोरीन पर 1 माइनस, सोडियम के मुड़िया पर 1 प्लस, कैल्शियम के मुड़िया पर 2 प्लस। ये सब बचपन देखता है, बोल दिया इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बताओ, प्रोटॉन की संख्या बताओ। पूरा झरझर आंख से आंसू गिरने लगता है झरना की तरह। तो चलो आज इन्हीं टॉपिक को पूरा धज्जिया उड़ाने वाले हैं, पूरा देसी भाषा में पूरा डिटेल से समझाने वाले हैं। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास यानी कि परमाणु संख्या और परमाणु भार, ये दोनों टॉपिक जो है ना भाई साहब आपका भी दिमाग में डायरेक्ट फिट हो जाएगा, इस बात का मैं गारंटी लेता हूं। चलो वीडियो के अंत तक बने रहो और शानदार तरीका से देखते रहो। चलो भाई साहब, तो पहले इसको उड़ाते हैं। देखो यार, आज हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में। तो आप समझ गए कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एटॉमिक नंबर के बारे में पहले देख लो भाई साहब, एटॉमिक नंबर के बारे में, एटॉमिक मास के नंबर में, और हम लोग फाइंड करने के लिए सीखेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब आपका बहुत शानदार वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को छोड़ छाड़ के भाई साहब मत जाना। कोई भी परीक्षा दो, तुम समझ लो कि यहां से भाई साहब आपका 2 और 3 या फिर 4 क्वेश्चन यहां से आपका फिक्स आने वाला है, तो 4 नंबर आप मिस मत करो। चलो शुरू करते हैं। चलो भाई साहब, तो सबसे पहले देखो यार, हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सीखेंगे। तो ये कैसे हो गया, इसका साइज बहुत छोट है। चलो भाई साहब, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबसे पहले देख लो। इलेक्ट्रॉन जो ना परीक्षा में बार बार पूछ लिया जाता है, बार बार, एक नहीं 1000 बार पूछ लिया जाता है कि भाई साहब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। देखो यार, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है ना, ये फंडामेंटल पार्टिकल है, आप सभी लोग जानते ही होंगे। लेकिन परीक्षा में पूछ देता है कि इलेक्ट्रॉन को खोज किसने किया था। याद रखना, जे थॉमसन। याद रखना भाई सब, दिमाग में भर लो, जे थॉमसन। दूसरा है कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था, याद रखना गोल्डस्टीन। क्या याद रखना, गोल्डस्टीन। और भाई साहब तीसरा, अगर पूछ देगा कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो याद रखना चैडविक। याद रखना चैडविक। कहीं कहीं लिखा रहता है जेम्स चैडविक, तो टेंशन नहीं लेना, चैडविक याद रखना। क्या याद रखना, चैडविक। तो चलो सबसे पहले हम लोग ऑपरेशन करते हैं, एटम का ऑपरेशन करते हैं। आइटम नहीं, एटम। आइटम मैंने कुछ गलत सोचने लगता है, एटम नहीं आइटम, एटम। देखो सबसे पहले आपने देखा होगा जी प्लस है, ये गोल चक्रिया सुदर्शन चक्र के जैसा आपने देखा होगा, ये जिलेबी लखन, इस सबको आपने देखा ही होगा। भाई साहब आप देखते हैं कि बीचा में जो ये वाला है प्लस, बीचा में कौन कौन रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है। क्या क्या रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अरे बीचवा जो है इसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, इसको हिंदी में भाई साहब इसको बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं, नाभिक। आप सभी लोग जानते होंगे। अरे जो गोले गोल है भाई साहब, गोले गोल जो है, ये बैला गड़िया के चकवा जैसा, सुदर्शन चक्र के जैसा जिलेबी लखन, ये जो गोले गोल है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। भाई साहब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। कहीं कहीं इसको ऑर्बिट बोलता है, कोई कोई इसको सेल बोलता है। और सेल और ऑर्बिट को भाई साहब एन से डिनोट किया जाता है। किससे, एन से। देखते रहो, प्यार से देखते रहो। आप बहुत बार परीक्षा में पूछ देता है कि भाई साहब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पाया जाता है, कहां रहता है। तो याद रखना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस में रहता है। कहां रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉनवा कहां पाया जाता है, इलेक्ट्रॉनवा कहां रखता है। तो प्यार से भाई साहब, प्यार के निगाहों से देखो तब प्यार होगा। ये जो देख रहे हो ना, ये जो गोल चक्रिया देख रहे हो, सेल में या फिर ऑर्बिट में, ऑर्बिट में रहता है इलेक्ट्रॉन। इस बात को याद रखना भाई साहब, अपने दिमाग में भर लो। बहुत बार परीक्षा में पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, ऑर्बिट में, नाभिक में घूर रहा है, कहे नहीं। तो याद रखना कि ये जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, ये भाई साहब रहता है नाभिक में। कहां पर रहता है, नाभिक में। और जो इलेक्ट्रॉनवा जो है ये ऑर्बिट में रहता है, सेल में रहता है। ओके, आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। चलो आगे समझाते हैं। ये जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला सेल जो है ना भाई साहब, इसको बोलते हैं सेल नंबर 1। 9वां 10वां पढ़े होंगे कि फर्स्ट सेल को के से डिनोट किया जाता है, सेकंड को एल से, उसके बाद एम को, और चौथा सेल जो है एन से डिनोट किया जाता है। सभी लोग जानते होंगे। परीक्षा में कभी कभी ये भी याद रख देता है कि
कि भाई साहब देखो अभी क्या बोलना है बताएं कि सेल है ऑर्बिट को एन से डिनोट किया जाता है, तो फर्स्ट सेल है तो फर्स्ट सेल को सेल नंबर 1 कहा जाता है। तो एक खतरनाक शायरी के साथ थोड़ा बीच में थोड़ा ले लेते हैं मजे। एक कहावत है कि जिसको जो कहना है कहने दो अपना क्या जाता है, जिसको जो कहना है कहने दो अपना क्या जाता है, वक्त वक्त की बात है, वक्त सभी का आता है, वक्त सभी का आता है। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि भाई साहब n बराबर 1 का मतलब k, n बराबर 2 का मतलब l, n बराबर 3 का मतलब m और n बराबर 4 का मतलब n। परीक्षा में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, डायरेक्ट। प्यार से देखो, प्यार से देखो, परीक्षा में पूछेगा कि भाई साहब n बराबर 3 का मतलब क्या होता है, k l m n किसको दर्शाया जाता है। याद रखना कि फर्स्ट सेल को k से, सेकेंड सेल को l से, थर्ड को m से, फोर्थ को n से। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अभी आपको बताएं कि ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, और साथ में परीक्षा में पूछ लिया जाता है बार बार कि भाई साहब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पाया जाता है। तो याद रखना कि नाभिक में, न्यूक्लियस में, और पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है, तो ऑर्बिट में, सेल में, कक्षा में पाया जाता है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अब एक और क्वेश्चन आता है, यहीं से एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का जन्म होता है। जन्म होता है भाई साहब एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक प्यार से देखो तबे प्यार होगा, परमाणु क्रमांक। और एक और होता है भाई साहब एटॉमिक मास। क्या है एटॉमिक मास मतलब परमाणु भार। यहां से भी क्वेश्चन भर भर के आता है, बाल्टी भर भर के आता है। ये वीडियो देख रहे हो मतलब आपका क्वेश्चन फिक्स है, 2 गो 3 गो गारंटी है, गारंटी है, वारंटी नहीं, फुल गारंटी। भाई साहब प्यार से देखो, यहां पूछा कि एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, तो याद रखना किसी भी परमाणु के, प्यार से देखो, प्यार से देखो, प्यार से देखो, निगाहों से देखो, प्यार से देखो, किसी भी आइटम या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। ओके, प्यार से एक बार और सुनो, एक बार और सुनो। देखो भाई साहब ये क्या है, एटम है, ये क्या है, एटम है, एटम है या फिर परमाणु है। तो याद रखना किसी भी परमाणु के न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस न है, तो किसी भी परमाणु के न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। आप बोलोगे कि सर एटॉमिक मास क्या होता है, तो किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब जोड़ के जो मिलेगा उसी को बोलते हैं हम लोग मास नंबर या तो परमाणु भार। बात समझ गए होंगे। अगर किसी भी परमाणु के न्यूक्लियस में उपस्थित सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या, तो अभी यहां शॉर्टकट लिख देते हैं। ओके, आप समझ गए होंगे। और जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं तो मिलता है हम लोग को मास नंबर। क्या मिलता है, मास नंबर। इस बात आप समझ रहे हैं। तो भाई सब समझो अभी क्या हुआ, अभी हम सिखाएं, अभी हम समझाएं, ऊपर में थोड़ा उड़ाते हैं। चलो भाई साहब अभी ऊपर थोड़ा साफ कर लेते हैं, उसके बाद आएगा जबरदस्त मजा। अब आएगा मजा, यही वाला मजा आएगा ना भाई साहब। लड़की से जितना प्यार नहीं हुआ होगा उतना थोड़ा केमिस्ट्री से प्यार होगा, लेकिन हाँ मेरे से दिल का कनेक्शन बनाना होगा और मेरे से दोस्ती करना होगा, चैनल को ठोकना होगा लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। देखो अभी बोले कि एटॉमिक नंबर, क्या भाई साहब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या बोल दिए, एटॉमिक नंबर किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। याद रखना एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और अभी बोले कि भाई साहब अगर मास नंबर की बात करें, मास नंबर मतलब एटॉमिक नंबर यहां लिखे हैं ना, एटॉमिक नंबर का मतलब परमाणु क्रमांक। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हिंदी से पढ़ता है इसीलिए उसको हिंदी से लिख दे रहे हैं, ठीक है। परमाणु क्रमांक और मास नंबर को बोलते हैं हमने परमाणु भार। तो सबके लिए ये भाई साहब जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। आप अभी क्या बोल दिए कि मास नंबर क्या होता है, किसी भी आइटम के न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को। तो यहां लिख देते हैं सम ऑफ प्रोटॉन्स, सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो ये जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन दुयोग जब मिलाए देगा, दुयोग जब जोड़ देगा तो इसी को बोलते हैं मास नंबर, ठीक है। तो यहां से हम लोग एक फार्मूला निकाल सकते हैं, इसको थोड़ा साफ करते हैं और प्यार से समझाते हैं। देखो जब साफ किए हैं भाई साहब तो ये हम लोग जान गए कि एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और परमाणु भार क्या होता है, परमाणु भार। देखो अभी क्या बोल रहे हैं, परमाणु भार। तो देखो जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय जेड। अरे भाई साहब
इट इज डिनोटेड बाय जेड। ये जो एटॉमिक नंबर है इसको जेड से डिनोट किया जाता है। इस बात को याद रखना, परीक्षा में पूछ देता है कि जो परमाणु क्रमांक है इसको कैसे दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। हाँ याद रखना, जेड से। और जो आपका एटॉमिक मास है भाई साहब, प्यार से देखो, प्यार की निगाहों से देखो, जो आपका एटॉमिक मास है इसको इट इज डिनोटेड बाय, प्यार से देखते रहो, इट इज डिनोटेड बाय, ये से दिखाया जाता है। किससे? ए से दिखाया जाता है। और अभी आपको समझाए हैं, अभी गोल चक्करिया को उड़ाने जा रहे हैं, इसीलिए देख लो, अब इसको उड़ा रहे हैं। चलो भाई, इसका कोई काम नहीं है, चलो भाई, तो इसको अब हम उड़ा रहे हैं, क्योंकि अभी लिखाना है और अभी सभी को सिखाना है, तो इसको उड़ाना भी तो पड़ेगा। तो भाई साहब देखो, अभी बताएं कि एटॉमिक मास इट इज डिनोटेड बाय ए से डिनोट किया जाता है। लेकिन आपको ये भी तो बताएं कि यार जो ये मास नंबर है, मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तब प्रोटॉन को पी से डिनोट किया जाता है, न्यूट्रॉन को एन से। तो ये फार्मूला क्या बन गया? ए बराबर पी प्लस एन, ए बराबर पी प्लस एन। आई होप आप समझ रहे होंगे। और भाई साहब देखो, ई एन तो हो गया। अगर आपको पूछें कि भाई साहब आपको निकालना है, सपोज दैट आपको निकालना है, क्या करना है? निकालना है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को जब निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? देखो ये देखो, यहाँ प्लस में ना प्रोटॉन, तो इधर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? ए माइनस पी। क्या हो जाएगा? ए माइनस पी, ए माइनस पी, है कि नहीं? ए माइनस पी। और अभी क्या बोले कि एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है कि नहीं? एटॉमिक नंबर को क्या, किससे नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है? इसका मतलब जेड बराबर पी। क्या होता है? जेड बराबर पी, जेड बराबर पी। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो जेड बराबर पी। तो कभी कभी प्रोटॉन के जगह में ये फार्मूला लिखल रहेगा न्यूट्रॉन बराबर ए माइनस जेड, मतलब मास नंबर में एटॉमिक नंबर घटाए दो। जैसे वायर करके लिख देते हैं, आपको मजा आएगा। वायर एन बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एन बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और क्या हुआ? ये क्या होता है? मास नंबर। ये क्या होता है? मास नंबर। और भाई साहब यहाँ जो जेड है, जेड का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर। क्या होता है भाई साहब? एटॉमिक नंबर, है कि नहीं? तो इस बात को याद रखना, एटॉमिक नंबर। आप दिखाते हैं आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकाल के, बहुत मजा आने वाला है, प्यार हो जाएगा। प्यार के निगाहों से देखो, प्यार हो जाएगा भाई साहब। ये साइड में साफ कर दें, अगर आप लिखना चाहते तो लिख लो, अभी समझाएं, लिखना चाहते तो लिख लो। हम थोड़ा साइड हो गए, वीडियो को रोको और प्यार से इसको लिखो। हम साइड हो गए भाई साहब, चलो मिटा दें। तो आप समझ गए कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। आप समझ गए कि मास नंबर सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं मास नंबर मिलता है। तो यही यहां से फार्मूला को डराइव किए, मास नंबर ए से डिनोट किया जाता है, पी प्लस एन आ गया, न्यूट्रॉन निकालना है, ए माइनस पी हो गया। क्योंकि चूंकि हम लोग जानते हैं कि जेड बराबर पी होता है, तो ये फार्मूला हम पुट पाट करके यहाँ ले आए। और ये जब फार्मूला निकला तो हम समझ गए कि एन क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ए क्या होता है? मास नंबर, और भाई साहब जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। आई होप आप समझ गए होंगे। चलो अब हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देसी भाषा में निकालने सीखेंगे, तो प्यार से देखते रहो। हम इसको बेटा करते हैं साफ, अब आएगा मजा। देखो उससे पहले हम लोग को एटॉमिक नंबर जानना होगा। एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। प्यार से देखो भाई साहब, प्यार से देखोगे तब प्यार होगा। इतना आसान थोड़े है प्यार होना, प्यार से देखने के बाद प्यार होता है। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर को हम लोग पढ़ने वाले बिल्कुल जबरदस्त तरीका से, देसी भाषा में, प्यार से देखते रहो भाई साहब। अभी आपको बताए थे कि ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। भाई साहब अभी आपको बता दिए कि मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है कि नहीं? तो देखो एटॉमिक नंबर आप लोग को जो है ना 1 से लेकर 20 तक, देखो 30 तक हम बोलेंगे लेकिन 20 तक कम से कम, 1 से लेकर 20 तक एकदम ओठ पर रखना, ओठ पर। 1 से 20 तक एकदम ओठ पर रहना चाहिए। 9वें 10वां में इसको याद करने के लिए होता है। तो चलो इस तरह याद रखना, इस तरह याद रखना भाई। हाइड्रोजन 1, हीलियम के 2, लिथियम के 3, बेरिलियम के 4, बोरॉन के 5, कार्बन के 6, भाई साहब नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8, फ्लोरीन के 9, नियोन के 10, सोडियम के 11, मैग्नीशियम के 12, भाई साहब देखते रहो, अल्युमिनियम के 13, सिलिकॉन के 14, फास्फोरस के 15, सल्फर के 16, क्लोरीन के 17, आर्गन के भाई साहब 18, उसके बाद पोटेशियम के 19 और भाई साहब कैल्शियम के 20।
ये इतना जो एटॉमिक नंबर है ना सबके ओठ पर रहना चाहिए, ओठ पर रहना चाहिए। अगर इतना ओठ पर नहीं है तो परीक्षा में कहीं भी फंस जाओगे, 11th क्लास में कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कहीं भी फंस जाओगे। आप देखो भैया एटॉमिक नंबर तो इसको याद रखना पड़ेगा, आपको पूरा इसी तरह से रटना पड़ेगा। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, अल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। आप बोलोगे कि सर एटॉमिक नंबर तो रट लेंगे, मास नंबर का क्या करें? तो मास नंबर याद रखने का भी एक सुपर डुपर ट्रिक बताने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। प्यार से भाई सब देखते रहो। इधर देखो प्यार की निगाहों से खपचुआ कोनवा में देखो, कोनवा में देखो। देखो भाई साहब जिसका देखो अगर आपको निकालना है मास नंबर, ये निकालना है मास नंबर, तो देखो जिसका एटॉमिक नंबर, प्यार से देखो, जिसका एटॉमिक नंबर इवेन है, इवेन माने सम संख्या है, मतलब 2, 4, 6, 8 इस तरह से जो है उसमें 2 से गुना करना मास नंबर भेटाया जाएगा। समझ गया? जिसका एटॉमिक नंबर 2, 4, 6 मतलब सम संख्या है, इवेन नंबर है, उसमें 2 से गुना करना मास नंबर भेटाया जाएगा। लेकिन अगर किसी का अगर मास नंबर निकालना है, अगर किसी का एटॉमिक नंबर अगर एटॉमिक नंबर ओड है, क्या है? ओड है, मतलब विषम संख्या है, उसमें 2 से गुना करना और 1 जोड़ देना, मास नंबर भेटाया जाएगा। ये ट्रिक आपका काम करेगा कहां तक पता है? ओनली फॉर 20 तक काम करेगा। कहां तक काम करेगा? 20 तक। भाई साहब जिसका एटॉमिक नंबर इवेन संख्या है उसमें 2 से गुना करना, आपको मास नंबर भेटाया जाएगा। जिसका एटॉमिक नंबर ओड संख्या है उसमें क्या करना? 2 से गुना करना और 1 उसमें जोड़ देना, मास नंबर आपको मिल जाएगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन भाई साहब यहां देखो हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। आपने सोचा कि गणेश सर अब तो मजा आएगा जी। बोले कि किसे बालक? आप ही ने बताएं कि जिसका एटॉमिक नंबर ओड है उसमें 2 से गुना करना, 1 जोड़ देना, मतलब अब हम समझ गए। इसका अगर मास नंबर निकालना है तो एटॉमिक नंबर 1 हुआ और इसका कितना? 2 से गुना करेंगे, क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे और क्या बोले थे? 1 जोड़ देना, तो 1 जोड़ देना। तो इसको जब निकालेगा तो 1 2 2, 1 2 जा 2 और 1 3, तो 1 3 निकाल दोगे। लेकिन नहीं भाई साहब, हाँ नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो ऐसा नहीं होगा, इसको याद रखना होगा। कुछ एलिमेंट है जिसको याद रखना होगा। इसका देखो 1 3 निकला कि नहीं? तो 1 3 नहीं निकालना, इसका 1 1 याद रखना, 1 1, ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना 1 1, ठीक है। उसके बाद देखो अभी सिखाएं कि जिसका एटॉमिक नंबर रहेगा क्या? जिसका एटॉमिक रहेगा इवेन संख्या, क्या रहेगा? इवेन संख्या। तो इवेन संख्या हम क्या बोले कि 2 से गुना करना था, 2 गुने 2 कितना है? 4। तो इसका आ जाएगा हीलियम के 4। मास नंबर देखो निकल रहा है ना, पटपटाए के निकलेगा। कैसे निकलेगा? पटपटाए के। प्यार से देखो। अब इसी तरह से अगर ये लिथियम का पूछ दिए तो लिथियम का आप समझ गए कि गणेश सर अब तुम निकाल लेंगे अपने से जी के लिए। कैसे बालक? बोला आप ही ने बताएं कि जिसका एटॉमिक नंबर ओड रहेगा उसमें 2 से गुना करना, 1 जोड़ देना। प्यार से भाई साहब निकल जाएगा। अब आएगा मजा, तो आप कह दोगे कि यहाँ 3 गुने 2 प्लस 1 करेंगे गणेश सर, तो 3 2 जा 6 और 1 7 आ जाएगा जी। बोले बहुत शानदार बालक, बहुत शानदार हो तुम, पढ़ते लिखते हो, तेज हो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो अब आगे जब आएगा भाई साहब ये बेरिलियम का हुआ, तो बेरिलियम का कितना होना चाहिए? आप बोलोगे कि गणेश सर ये जो बेरिलियम है ये तो इवेन नंबर ने है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 लिख देंगे। नहीं बाबू, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। इसको जो है 9 याद रखना। कितना याद रखना? 9 याद रखना। 4 दूनी 8 नहीं होगा। देखो एक जो एक्सेप्शन में है, 4 आपका एक्सेप्शन में है। कुछ जो स्टार का चिन्ह लगा रहे हैं ना, उसको दिमाग में भर लेना, ये सब एक्सेप्शन में है। आप देखो इसको देखोगे बोरॉन का, बोलोगे गणेश सर बोरॉन जो है ये 5 है ना, तो 5 है तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 1 11। बोलेंगे बहुत शानदार बालक है तुम जी। आप बोलोगे देखिए सर ये कार्बन ने है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है इवेन ने है, 2 से गुना करेंगे मिल जाएगा। कहेंगे वाह शानदार बालक। तो 6 दूनी हो जाएगा आपका 12, तो 12 निकलेगा कि नहीं? नाइट्रोजन पर आओगे, नाइट्रोजन पर, तो नाइट्रोजन पर क्या होगा? आप बोलोगे कि सर ये तो इवेन ओड नंबर है। बोलेंगे जी बालक बहुत शानदार बालक है तुम, ये ओड नंबर सच में है, ओड नंबर है बाबू। आप बोलोगे कि सर इसमें 2 से गुना करेंगे, 1 जोड़ देंगे, मिल जाएगा, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। बोले वाह बाबू बड़ा शानदार। आप यहाँ 7 से गुना करोगे, 7 दूनी 14 और 1 आता है 15, लेकिन 15 नहीं रे बाबू, इसको 14 याद रखना। कितना याद रखना? 14। ये भी एक्सेप्शन है। ये सबको आपको रटना पड़ेगा। हर जगह पर ट्रिक काम नहीं करता है, हर जगह पर ट्रिक काम नहीं करता है।
आगे बाबू देखो यहाँ ऑक्सीजनवा है, इसका क्या है इवेन नंबर है, तो 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, ये 9 दूनी 18, देखो ओड ने है 9 दूनी 18 और 1 19, इस सोडियम का कितना हो जाएगा, नियोन का कितना हो जाएगा 10 है, इवेन संख्या 10 के कितना हो जाएगा 20, ये देखो सोडियम है, सोडियम इवेन क्या है इवेन इवेन नहीं ओड है, तो 11 दूनी 22 और 1 23 हो जाएगा। देखो कितना मजा आ रहा है। ये देखो मैग्नीशियम जो है क्या है इवेन संख्या है, सम संख्या है, इससे क्या करेंगे दूसरे गुना करेंगे, 12 दूनी 24, वाह मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो हाँ बोलना पड़ेगा, मजा आ रहा है तो हाँ बोलना पड़ेगा भाई साहब। अब प्यार से देखो अल्युमिनियम है भाई साहब, ये क्या है ओड नंबर है ना, तो अल्युमिनियम का क्या हो जाएगा 2 से गुना करेंगे 1 जोड़ देंगे, 13 दूनी 26 और 1 27, सब बलकवन समझ गया, मजा आ रहा है हमको भी। ये देखो सिलिकॉन है, ये क्या है इवेन 14 दूनी 28, ये ओड है 15 दूनी 30 और 1 31, सल्फर का 16 दूनी 32, और देखो ये क्लोरीन का याद रखना, इस 17 दूनी 34 और 1 35 होगा, तो इसका याद रखना 35.5 35.5, ये भी एक्सेप्शन है, इसको रटना पड़ेगा चाटना पड़ेगा, इसको रटना पड़ेगा चाटना पड़ेगा। ये देखो आर्गन है, आर्गन का 18 दूनी 36 होता है कि नहीं, 18 दूनी 36, लेकिन इसका याद रखना 40, ये भी एक्सेप्शन है। पोटेशियम क्या है ओड नंबर, तो 19 दूनी 38 और 1 39, कहीं अगर 40 भी लिखल रहता है, लेकिन आपको 39 पुट करना है, कितना पुट करना है 39, कोई किताब में अगर 40 लिखल रहता है, लेकिन 39 से याद रखना है। और कैल्शियम 20 है, कैल्शियम जो है इवेन नंबर है, तो 20 दूनी 40, तो देख लिया कितना मजे में एगो गाना भी है इसकी, तो मजे तुम लोग मजे में सारा ही मास नंबर को निकाल लिए, एटॉमिक नंबर को आया था, एगो उधर से लाए बाहुबली ट्रिक और पड़ाक से मारे चड़ाक से टूट गया, सब एटॉमिक मास आयद हो गया है कि नहीं। तो अभी आपको समझा दिए, इसको आप लिख लो चाट लो, इसको दोहरा लो, कुछ भी करो, लेकिन भाई साहब इसको पूरा ओठ पर रखना, ये सब परीक्षा में नहीं दिया रहता है 20 तक, 20 से ऊपर दिया रहता है ना तो ब्रैकेटवा में लिख लिया जाता है, लेकिन 20 से कम में नहीं लिखा जाता है, इसीलिए इसको चैट लो, क्या करो चैट लो, ले लो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम साइड हो जा रहे हैं, ले लो बाबू ले लो, इसको याद रखना, आपका 8 9 10 11 12 ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर तरह के एग्जाम के लिए इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो मिटा दें, अब आएगा मजा, चलो भाई मिटा देते हैं। तो अभी आपको सिखाएं और मजा आ गया। अब हम लोग हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सीखने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूरा देसी भाषा में। तो देखो अभी हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉन, हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने सीखने वाले हैं। भाई साहब आप जान रहे हो कि फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को माना जाता है। आप देखो एक फार्मूला याद करना, अगर आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है ना, तो एक फार्मूला याद रखना, अभी आपको पहले सब सिखाए थे, बस एक फार्मूला याद रखना, फोर न्यूट्रल एटम, मतलब जकर मुड़िया पर कोनो चार्ज नहीं रहेगा, उसको न्यूट्रल आइटम कहते हैं। उसके लिए फार्मूला याद रखना, Z बराबर P बराबर E। यहाँ Z क्या है, तो Z है नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, Z क्या है, Z है एटॉमिक नंबर, P क्या है भाई प्रोटॉन, P क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन, सर E क्या है, E है इलेक्ट्रॉन, क्या है इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं। तो Z बराबर P बराबर E। अगर परीक्षा में पूछ दिया कि भाई साहब सोडियम, क्वेश्चन दे दिया कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताएं, न्यूट्रॉन की संख्या बताएं, है कि नहीं। इस तरह अगर परीक्षा में आपको क्वेश्चन देख दिया, पूछ दिया, अब क्या करोगे, प्यार से आप जान रहे हो कि गणेश सर आप ही तो बोले थे कि ये जो है ना, आप बोले ही थे कि आप एटॉमिक नंबर 1 से, मतलब हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक, एटॉमिक नंबर 1 से एटॉमिक नंबर 20 तक पूरा ओठ पर रखना। हम तो सर इसको ओठ पर रख लिए हैं। बोले बहुत शानदार बाबू। आप बोला कि सर ये जो आप जो बताएं ना, ये देखिए हम हल करते हैं,
ये जो सोडियम है, सोडियम को Na से डिनोट किया जाता है। कहें बहुत शानदार बालक। और सर आप ही ने बताए थे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। आप ही बताए थे कि जिसका एटॉमिक नंबर ओड रहेगा उसमें 2 से गुना करना, एक जोड़ देना। भाई साहब 11 दूनी 22 और एक हो जाएगा 23। तो 23 हो जाएगा कि नहीं? हाँ में हाँ बोलो, बोलो हाँ। अब 23 जब हो गया, आप देखो इस सोडियम पर कोनो चार्ज नहीं है तो ये न्यूट्रल आइटम है। उदासीन उदासीन उदासीन, न्यूट्रल न्यूट्रल, कोनो चार्ज नहीं है भाई साहब। तो कोनो चार्ज नहीं है, तभी फार्मूला बताए थे कि नहीं कि कोनो चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, जेड बराबर पी बराबर ई निकाल देना। मतलब जितना एटॉमिक नंबर है, जितना एटॉमिक नंबर है उतने ओकर में प्रोटॉन बैठल है और उतने ओकर में इलेक्ट्रॉन बैठल है। अभी तोरा क्या निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में? देखो अभी आपको क्या पूछा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, और क्या पूछा है? प्रोटॉन की संख्या बताओ, और क्या पूछा है? न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। यह तीनों ने पूछा है। तो अभी फार्मूला दिए थे कि जेड बराबर पी बराबर ई, न्यूट्रल आइटम के लिए जकर मुड़िया पर कोनो चार्ज नहीं रहेगा। अब यहां जेड बराबर पी बराबर ई। आप देखो सोडियम का एटॉमिक जेड कितना है? जेड है 11, मतलब इसमें प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी 11। तो देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकल गया कि नहीं? तो निकल गया कि सर जेड बराबर पी बराबर ही फार्मूला निकल गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है 11। आप बोलोगे कि सर मास नंबर कैसे, न्यूट्रॉन कैसे निकालें? न्यूट्रॉन कैसे निकालें सर? तो अभी बताए थे ना कि न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करना, मास नंबर में एटॉमिक नंबर को घटा देना। अभी समझाए थे कि न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करना, मास में एटॉमिक को घटा देना। तो मास नंबर क्या होता है? ऊपर वाला, तो ऊपर में नीचे वाला के घटाए देंगे तो 13 माइनस 11 हो जाएगा। 13 माइनस 11 हो जाएगा। अब 13 में 11 को घटाएंगे तो बाबू कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। तो आंसर हो गया कि नहीं? मतलब यहां से निकल गया कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है 11 गो है, प्रोटॉन की संख्या 11 गो है, और भाई साहब न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? 12 गो है। आ रहा है मजा? तो हाँ बोलो, हाँ बोलो। चलो इसको मिटावे थोड़ा, मिटा देना बाबू। चलो ऊपर ला मिटाते हैं, प्यार से देखते रहो।
हेलो चेक, हेलो, माइक टेस्टिंग हो गया था, थोड़ा बैटरी डाउन हो गया था भाई साहब, बैटरी चेंज कर रहे थे, सो सॉरी। चार, चलो तो अभी देखिए सपोज दैट यहाँ आप लोगों को पूछा गया कि क्लोरीन है, Cl माइनस है, क्लोरीन के मुड़िया पर माइनस चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बता दो। डरना नहीं है, डरना नहीं है भाई साहब, अभी आपको सिखाए बताए हैं, अभी आपको पढ़ाए हैं कि यार जब भी एलिमेंट के मुड़िया पर प्लस या फिर माइनस चार्ज रहेगा तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनों को छेड़छाड़ करना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ये माइनस प्लस चार्ज इतनी सा कुछ भी नहीं बिगाड़ पड़ता है, इतना सा भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, इसीलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में सोचना ही नहीं है। आप भी सोच लो कि क्लोरीन के मुड़ियम कोनो चार्ज नहीं है और क्लोरीन के मुड़ियम कोनो चार्ज नहीं है, तो क्या फॉर्मूला लगता था भाई साहब, लगता था Z बराबर P बराबर E, Z बराबर P बराबर E। क्लोरीन का कितना है भाई साहब, क्लोरीन जो है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, कितना होता है 17, और 17 में जो है इसका बोले थे मास नंबर कितना होता है, मास नंबर याद रखने के लिए बोले थे कि जिसका एटॉमिक नंबर ओड है उसमें 2 से गुना करना, 1 जोड़ देना, तो 17 दूनी 34 और 1 35, मतलब 35.5, कितना हो जाएगा 35.5। अभी देखो एटॉमिक नंबर अगर 17 है तो इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 17 हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या भी यहां पर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 हो जाएगा। तो आपको क्या क्या पूछा था, आपको पूछा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 17, क्या पूछा था नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा 17, और आपको बोले थे न्यूट्रॉन निकालने के लिए भाई साहब मास नंबर में एटॉमिक नंबर घटा देना, तो मास नंबर इसका कितना है बाबू, मास नंबर इसका है 35.5, तो यहां लिखेंगे 35.5 माइनस 17, तो कितना हो जाएगा 17 दूनी 34 और 1 35, कितना बचेगा 18.5, तो इसमें न्यूट्रॉन जो है 18.5 है, कितना है 18.5, तो इस तरह निकाल लेना। लेकिन बोले थे कि मुड़िया पर अगर माइनस चार्ज रहेगा, देखो यहाँ की लिखे माइनस चार्ज रहेगा तो जोड़ देना, जितना माइनस रहेगा उतना जोड़ देना, तो देखो क्लोरीन के मुड़िया पर 1 माइनस है तो इलेक्ट्रॉनों में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये फाइनली सबसे सुपर आंसर है। बस एक बात, सीधी बात, नो बकवास, 100 बात की एक बात, सीधी बात, नो बकवास, 100 बात की एक बात, इसमें याद रखना कि जितना मुड़िया पर, प्यार से देखो, जितना मुड़िया पर नेगेटिव चार्ज रहेगा इलेक्ट्रॉन में उतना जोड़ देना, जितना उसमें प्लस चार्ज रहेगा मुड़िया पर उतना घटा देना, सीधी बात, नो बकवास, 100 बात की एक बात। आई होप आप समझ गए होंगे। 2 और एग्जांपल लेते हैं, मिटाई के आपको हो जाएगा क्लियर, प्यार से देखते रहो। देखो अगर आपको पूछ दिया, 2 क्वेश्चन लेते हैं, 2 क्वेश्चन लेते हैं, सुबह होमवर्क देंगे। अगर आपको पूछ दिया फाइंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन ऑक्सीजन एटम। अगर आपको ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पूछ दिया तो क्या करेगा? अगर आपको परीक्षा में पूछ दिया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताओ ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताओ, तो अभी क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब देखो किसमें पूछा है, ऑक्सीजन में। किसमें पूछा है? ऑक्सीजन में पूछा है, तो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं, है कि नहीं? ऑक्सीजन में पूछा है तो ओ से डिनोट करेंगे, और जब हम लोग ओ से डिनोट करेंगे तो अभी बताए थे कि एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 20 तक लॉलीपॉप, एकदम लिपस्टिक जैसा ओठ पर रखना। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है भाई साहब 8, कितना होता है 8। अभी बोले थे कि मास नंबर निकालने के लिए क्या होगा, अगर इसका एटॉमिक नंबर इवेन है तो 2 से गुना करना भाई साहब, मिल जाएगा। तो 2 से गुना किए तो 8 दूनी हो गया 16, कितना हो गया 16, तो मिल गया। अब बोले थे कि अगर न्यूट्रल आइटम है तो इस पर लगेगा Z बराबर P बराबर E, तो फार्मूला लगा दो कि Z बराबर P बराबर E। अभी समझे हो कि गणेश सर इसमें जो है एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब 8, इसमें एटॉमिक नंबर 8 है, इसमें 8 को प्रोटॉन हो जाएगा, 8 को इलेक्ट्रॉन होगा। तो आपको परीक्षा में क्या क्या पूछा, EP, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया 8, और क्या पूछा प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या कितना हो गया 8, और आपको क्या पूछा न्यूट्रॉन की संख्या। तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए एक फार्मूला बताए थे भाई साहब कि मास नंबर में एटॉमिक नंबर को घटाए देना, तो हो जाएगा A माइनस जेड। क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन का फार्मूला A माइनस जेड। देखो मास नंबर कितना है 16 है, तो यहाँ हो जाएगा बाबू 16 माइनस 8, आंसर हो जाएगा 8। तो इसका मतलब हुआ गणेश सर इसमें जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो है टोटल 8 8 8 है। बोले वाह बाबू, बड़ा शानदार बालक हो जी,
तुम बहुत बढ़िया बालक हो जी। चलो अगर अगला क्वेश्चन पूछ दिया, बोला कि यार ये जो ऑक्सीजन में 2 माइनस चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बता दो, प्रोटॉन की संख्या बता दो, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। अगर परीक्षा में पूछ दिया कि वो ऑक्सीजन के मुड़िया में 2 माइनस चार्ज है, आप इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। देखो यार डरना नहीं, डरना नहीं। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे ना कि देखो जब मुड़िया पर प्लस या फिर माइनस चार्ज रहेगा ना, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनों को छेड़छाड़ करना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कोई छेड़छाड़ नहीं करना बाबू। तो प्यार से समझो, अगर ये मुड़िया पर चार्ज नहीं रहता तो हम लोग फार्मूला जानते थे, क्या जानते थे कि गणेश सर Z बराबर P बराबर EG। बोले बहुत सुंदर बालक, आप जानते हैं गणेश सर। बोले क्या जानता है बाबू? कि देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। बोले बहुत शानदार सर, इसका जानते हैं, क्या जानता है? मास नंबर होता है 8 दूनी 16। बोले वाह बाबू बड़ा सुंदर। आप बोला देखिए सर एटॉमिक नंबर जब 11 है, इसका कितना 8 है ना, तो इसमें 8 है ना एटॉमिक नंबर, तो इसमें 8 गो प्रोटॉन है और इसमें 8 गो इलेक्ट्रॉन है। मतलब हम समझ गए सर, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 और प्रोटॉन की संख्या 8 और न्यूट्रॉन सर A माइनस Z कर देंगे ना। अरे सर आप ही ने बताए थे कि मुड़िया पर जितना माइनस चार्ज रहेगा इलेक्ट्रॉन में उतना जोड़ देना, तो 2 माइनस चार्ज 2 जोड़ दिए, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन निकल गया। बोले वाह बाबू बहुत सुंदर। आप यहाँ से बोला सर ये न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप ही ने बोले कि A माइनस Z करना। बोले जी आप देखो इसमें सर कितना है, इसका 16 है, तो यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 8, है कि नहीं? तो टोटल कितना निकल के आएगा बाबू? 8, है कि नहीं? तो चलो आप सीख गए होंगे, सारा प्रकार के एग्जाम्पल लिए, मास नंबर, एटॉमिक नंबर बिन दखले सिखाएं। अब आपको क्वेश्चन दे देते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन जो परीक्षा में 1 नहीं 1000 बार आता है कि नहीं? तो ये सब क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। देखो ये सब क्वेश्चन छाट के लाए हैं बाबू, एकदम इसको छाट के लाए हैं। ये सब परीक्षा में आपका लॉलीपॉप लखना आता है, इसीलिए अभी 10 क्वेश्चन दे रहे हैं, 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आपको जवाब देना है, ठीक है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है और 11, 12, 8 में भी आता है। दे देते हैं होमवर्क। लो आपका ये होमवर्क है, इसको आपको फाइंड करना है। ओके देखो आपको क्या करना है। हाँ पहला क्वेश्चन, फास्फोरस में 2 माइनस, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, अल्युमिनियम में 3 प्लस, अल्युमिनियम में 3 प्लस, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में, कैल्शियम कार्बोनेट में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। चलो भाई अगला देखो भाई साहब, H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। ये सब परीक्षा में आता है बाबू, ये सब को लिख लो बालक। क्वेश्चन नंबर 5, नाइट्रोजनमा के मुड़िया में 3 चार्ज, इसमें नाइट्राइड आयन, इसमें आपको क्या करना है? न्यूट्रॉन की संख्या बताना है। देखो ये सब क्वेश्चन पूरा लॉलीपॉप नहीं है, ये सब क्वेश्चन परीक्षा में आने वाला है, इसीलिए इसको याद रखना है। समझ गया ना? समझ गया तो हाँ बोलो। चलो एक क्वेश्चन लास्ट है, नहीं 5 एक देंगे यार, चलो ठीक है। तो आपको ये सब कंप्लीट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो।